हेलो एवरीवन, आई एम गीत साहू। वेलकम टू स्टूडेंट टीवी न्यूज़ चैनल। आज मैं 3 जुलाई से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ। ये खबरें सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप मेरी ये खबरें डेली सुन रहे हैं तो इससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको निश्चय ही हेल्प मिलेगी। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आज की अपनी पहली बड़ी खबर की ओर। हाल ही में स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत देश 20वें स्थान पर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस लिस्ट में भारत देश 2019 में 17वें स्थान पर रहा है और 2020 में 23वें स्थान पर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत देश को अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं भारतीय शहरों की रैंकिंग की। वर्तमान में भारत के 43 शहर विश्व स्तर पर शीर्ष 1000 में सूचीबद्ध हैं। शीर्ष 20 की बात करें तो बेंगलुरु 10वें नंबर पर है और दिल्ली 14वें नंबर पर है। मुंबई 16वें नंबर पर है। अगर हम देश की रैंकिंग की बात करें तो अमेरिका पहले नंबर पर है, यूके दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर इजराइल देश है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, भारत देश 20वें नंबर पर रहा है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अभिमन्यु मिश्रा ने 12 साल 4 महीने और 25 दिनों की उम्र में सेर्गेई कर्जेकिन के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड नामक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के स्टूडेंट्स 10 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसका उद्देश्य है पश्चिम बंगाल के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। राज्य सरकार ने 30 जून को यह योजना शुरू की, जिसके तहत छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं, सीएम ममता बनर्जी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में ही न्योरी वैली नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क और सुंदरवन नेशनल पार्क है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस राज्य में 23 जनपद हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी चौथी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख विवेक राम चौधरी बने हैं। आपको बता दें, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी वर्तमान के IAF के पश्चिम वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र एयर मार्शल चौधरी को 29 दिसंबर 1982 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू धारा में शामिल किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी पांचवी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में WHO ने चीन देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अब बात करते हैं WHO की। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को ही। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसी के साथ बात करते हैं चीन देश की। चीन की कैपिटल बीजिंग है। करेंसी रेनमिनबी है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी छठी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में 1 जुलाई 2021 को डिजिटल इंडिया ने अपने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी सातवीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया है। यह मिशन यूथ जम्मू कश्मीर और पर्यटन विभाग के सहयोग से SDRF फर्स्ट बटालियन कश्मीर द्वारा शुरू की गई। यह पहल कॉल करने वाले को नैदानिक मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सकों, परामर्शदाताओं और मनोचिकित्सकों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मार्गदर्शन करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुकून टोल फ्री नंबर 1800180715 है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी आठवीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में नागालैंड राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। गवर्नर रविंद्र नारायण रवि हैं। CM ने फेरियो हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी 9वीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में उड़िया कवि राजेंद्र किशोर पांडा ने कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए, एक रजत पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है।
अब तक राजेंद्र किशोर पांडा ने 16 कविता संग्रह और एक उपन्यास प्रकाशित कर चुके हैं। इन्हें 2010 में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार और 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें, उन्हें संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा DLIT से भी सम्मानित किया गया था। 1992 में स्थापित कुवेंपु ट्रस्ट ने भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में योगदान देने वाले साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए 2013 में कुवेंपु नाम से इस राष्ट्रीय वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार की स्थापना की थी। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी 10वीं और अंतिम बड़ी खबर की ओर। हाल ही में SBI बैंक ने 1 जुलाई 2021 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। SBI की फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। मुख्यालय मुंबई में है। चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ में चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।